देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। के सिन्हा साहब, शायद इसी स्ट्रैटेजी की तरफ आपका इशारा था। अगर ये बिगर पिक्चर है के सिन्हा साहब, तो वो अपनी घरेलू ऑडियंस को कैसे एड्रेस करेगा? सब तरफ से उसको थप्पड़ पड़ रहे हैं, घर में कैसे बताएगा कि देखिए हमने जो किया उसमें हम शेर बन के लौटे हैं? देखिए दिनेश जी, दो आयामों को समझिए, एक बड़ी पिक्चर को और एक जमीनी हालात। देखिए बड़ी पिक्चर ये है कि चाइना ने, जब आप डोकलाम हुआ था तो वॉर ऑफ परसेप्शन की जो बात करते हैं, और आप ये ग्लोबल टाइम्स सभी लोग रेफर करते हैं, पीपुल्स डेली में डेली पढ़ता हूँ उसके इंग्लिश वर्जन को, जो कि चाइना के लोग पढ़ते हैं, उसके परसेप्शन को देखिए। वो चीजें जो है वो वहां पर ये कहा गया कि हमने वॉर ऑफ परसेप्शन हार गए 2017 में डोकलाम में, जब भारत ने भूटान की धरती पे जाकर के उनको इंटरसेप्ट किया। तो वो वहां पर है लोगों की सोच कि हम हार चुके हैं। फिर अभी क्यों हुआ, मैं आपको बोल रहा हूं, ये चीजों में मत फंसिए। फिंगर 4 फिंगर 8 ये तो होगा ही। आज भी हम फिंगर 8 पे जाते हैं वोटिंग से, हम अभी भी जाते हैं वहां पर। इन चीजों को, इससे हम क्या है, चाइना का जो चलाता है ग्लोबल टाइम, उसके चीजों में हम फंसते हैं। दो चीजें बहुत बड़ी हुई हैं गलवान के अंदर में, 15-16 की रात की कार्रवाई और 3 जुलाई का, जब सर्जन साहब हर कर रहे थे, जब हमारे प्रधानमंत्री नीमू में जाकर के उसको कहते हैं विस्तारवाद रोक दिया गया, खत्म हो गया। ये दो चीजें हैं। ये जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग है, इसके अंदर में आप ये लेकर चलें कि हम 8 क्या, मैं सरजाप 1, 2 और 3 की बात कर रहा हूं। दावा बहुत जल्दी ठुकेगा हमारा। जैसे गलवान हमने कह दिया पूरा वैली 17 तारीख को, 15-16 की झड़प हुई, 17 को हम कहते हैं पूरा गलवान हमारा ये है। बहुत बड़ी बात है सर जो है। आपने कहा है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खबर है जिसकी तरफ के सिन्हा साहब इशारा कर रहे हैं। सुमित, आपने सुना ये बात? निश्चित तौर पर दिनेश, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि चीन लगातार चारों तरफ से खिंचा हुआ है, और यही वजह है कि लगातार वो ना सिर्फ भारत की बात मानने के लिए मजबूर हो गया, बल्कि जिस तरीके से मोबिलाइजेशन की हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सिन्हा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन चीन का मकसद इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा था। उसकी ये मोबिलाइजेशन, उसकी ये चीज़ें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, या फिर कोई एक बड़ी टेक्टिकल पोजीशंस को कैप्चर करना था, जो भारत ने कई हिसाब से अपनी मोबिलाइजेशन करके रोक दिया। तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों को लेकर अभी भी बातचीत का दौर जारी है, लेकिन ये भी देखना होगा कि चीन दोबारा से वही हरकत ना करे, वही चीज़ें ना दोहरा दे जो उसने ना सिर्फ 62 में दोहराई बल्कि गलवान के दौरान। ये जो कहा जा रहा है कि श्रीजैप 1 और 2 तक हम पहुंच सकते हैं, सुमित, क्या हम वाकई अक्साई चिन्ह वापस लेने वाले रास्ते की बात कर रहे हैं क्या अब आगे हम? देखिए, भारत की पोजीशन या स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अक्साई चीन हो या दूसरी जगह हो, वो भारत का हिस्सा। और ये भी इंपॉर्टेंट बात ये कह दूं, मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार भारत ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, ये उसी की एक बड़ी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा था। जब आप यही बड़ी जंग लड़ रहे होते हैं तो आपको जाहिर है आपको लोकल कंसंट्रेशन भी रखना होता है, लेकिन साथ में आपको बर्ड्स आई व्यू भी रखना होता है। फरवरी 2020 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसने शहर के दामन पर कई अनचाहे दाग लगा दिए। CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली में हुए दंगों ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। बशीर बद्र साहब ने सही फरमाया था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।